घर बैठे सीखें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल धमाकेदार इलेक्ट्रिकल टिप्स को और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त जुगल किशोर जोशी फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक और बढ़िया इलेक्ट्रिकल टिप्स लेके। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गर्मी में आने वाली है और गर्मी में हम अपने कूलर्स, फैंस, एसी तो इनकी मेंटेनेंस किस तरीके से करें। आज भी इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा चलता हुआ कूलर, तो इसकी मेंटेनेंस किस तरीके से करें, किस तरीके से इसकी स्पीड बढ़ाएं, क्या क्या सेटिंग करें, तो उस चीज़ को इस वीडियो में हम बेहतर तरीके से समझेंगे। और क्या क्या सफाई करते दौरान हम इसमें क्या सुरक्षा रखें, क्या क्या चीज़ें हम इन्वॉल्व करें इन चीज़ में, और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करें कि जिससे हमें बेहतर सेवा मिल सके। तो आइए देखते हैं कुछ नया इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि आपके सामने आपको दिख रहा है कैनस्टार का प्लास्टिक बॉडी में आप जो बनाए कूलर, नए वर्जन का लेटेस्ट जो आ रहे हैं अभी, तो उस टाइप का कूलर है। और ये बहुत टाइम से बंद पड़ा है क्योंकि कूलर को हम बहुत टाइम तक यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही गर्मी समाप्त हो जाती है तो जाड़ों में भी बंद कर देते हैं। तो इस कारण जो कूलर है वो ऐसे के ऐसा ही रह जाता है, डैमेज हो जाता है, या फिर इसकी जो इसकी मतलब फंक्शनलिटी चलते समय होती है वो बिल्कुल जाम पड़ जाती है। देखिए जैसा कि इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हैं। अगर आप फंक्शन की बात करें जैसा कि ऑन ऑफ, रोटेटिंग के लिए, स्पीड के लिए, तो उन चीज़ों पे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें इसमें चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इसकी सफाई करें, कैसे क्लियरिटी इस पर दें। चाहे वो मोटर की हो, चाहे उसकी जो उसमें घास लगी होती है आपकी पानी को एडजस्ट करने के लिए, तो उन चीज़ों पर देखने वाले हैं कैसे सफाई करें इस चीज़ की। तो इस पर हम आज इस वीडियो में देखते हैं। देखिए जैसा कि आपको इस कूलर के अंदर ही फंक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बहुत सारी इसमें जो काई है वो बिल्कुल जम गई थी, क्योंकि इस हर टाइम पानी रहने के कारण क्या होता है कि इसमें जो फैन लगा होता है या जो हम इसमें पंप देते हैं पानी को ऊपर उठाने के लिए, तो वो पंप बिल्कुल जाम पड़ जाता है और जिस कारण आपका पानी बंद हो सकता है। और ये जो इस कूलर के फंक्शन की बात करूँ तो इसमें जो मोटर के साथ कोई जो दूसरी मोटर है पानी पंप उठाने के लिए वो नहीं दी है, तो नीचे से ही इसकी जो मेन मोटर की जो शाफ्ट है उसी के नीचे बढ़ा के इनने फिर इसकी जो पंप की है वो कूलिंग दे रखी है। अगर मोटर की बात करूँ तो मोटर में इसमें एचपी दे रखा है, आउटपुट दे रखा है। अगर आप देखो 107 वाट की ने दे रखी है, 1 एम्पियर लेती है और 1320 आरपीएम इसकी वो है। और कैपेसिटर की बात करूँ तो 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर इसने दे रखा है इस कूलर के लिए। और अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो देखिए किस प्रकार से ने ये मोटर कसी हुई है 2 एडजस्टमेंट के लिए। तो इसके लिए जो काई है उसे निकालने के लिए मैंने इसमें यूज की है थोड़ी सी रेता, ताकि काफ़ी देर तक इसको हिलने के बाद जो हमारी काई होती है बिल्कुल झड़ जाती है। और अगर कूलिंग की बात करें तो उसके लिए ऊपर पानी उठाने के लिए हमें पाइप द्वारा और एक पूरे स्टील बॉडी में अगर पाइप दे रखा है। और अगर कूलर के पंखे की बात करूं, जैसा कि एक पंखे हमारे पत्तियों वाला आता है और दूसरा एक प्लास्टिक में मिरर में आता है घूमने वाला, तो ये जो है यह बिल्कुल एडजस्टेबल नए तरीके से जो हम अगर यूज करते हैं। अगर आपने देखा होगा वैक्यूम पंप में या कूलिंग पंप में जो आते हैं कूलिंग के लिए, तो उस तरीके का यह दे रखा है पंखा। तो उसमें देखिए बहुत सारी डस्ट जम चुकी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी डस्ट जमी हुई है और बिल्कुल ये मोटर के शाफ्ट के साथ अटैच रहता है। अगर आप ऊपर देखें तो मोटर के शाफ्ट के यहाँ अटैच है और यही आपकी एयर को कट करता है और जो आगे का इसका स्लॉट है वहाँ से आपकी एयर बाहर पास होती है। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल जाम सा हो रखा है, बिल्कुल घूम नहीं रहा है। तो इसकी जो मोटर होती है वो डस्ट के कारण थोड़ी बहुत रुक जाती है, बेयरिंग्स जो होते हैं उस पर बिल्कुल डस्ट जम जाती है। तो उस कारण जो मोटर की शाफ्ट होती है बिल्कुल धीरे धीरे घूमती है, ना कि बिल्कुल अपनी स्पीड एरो स्पीड में। अगर कैपेसिटर की बात करूँ तो यहाँ 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर ऊपर लगा हुआ है, तथा मोटर की मैं जैसे कि मैंने आपको बताई विजिबिलिटी की क्या क्या कैटेगरीज में दे रहे, तो इन चीज़ों पे हम देख रहे हैं। और ऊपर जो कूलिंग के लिए देखिए जैसा कि
मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे जो इसके लिए अलग सा कोई पंप नहीं दे रखा है इनने, और उसके साथ अटैच कर रखा है। तो देखिए इनमें क्या क्या चीज़ तरीके से हम अपनी सेटिंग करें कि मोटर जो हमारा कूलर है वो हमें बेहतर हवा दे, बिल्कुल ठंडी हवा दे। तो उसके लिए जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस चीज़ को अगर आप अपने पंखे कूलर में देखेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और अगर वाटर कूलिंग जो पानी के लिए जो कंट्रोलिंग दे रखी है वो इस तरीके की दे रखी है। देखिए ये ऑटो फिल वाटर इनलेट है, आप यहाँ पाइप लगा के पानी भर सकते हैं, और जैसे ही अगर पानी आपका एक लेवल के बाद यह बंद हो जाता है। और देखिए जो पंप की बात कर रहा था मैं, तो इसी के साथ दे रखा है। अगर ये डस्ट हमारी जम जाती है तो ये जो हमारा पानी का पाइप है इसमें चली जाती है, फिर ऊपर पानी हमारा बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, अगर अपने पंप में अगर दूसरा पंप दिया होगा तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही अगर मैं इसके आगे के फंक्शन की बात करूं तो देखिए मैं इसमें एडजस्टेबल दे रखा है, वाटर इनलेट आउटडोर, अगर आप डब्बे या किसी और चीज़ से दिखाना चाह रहे हैं। वाटर लेवल इंडिकेटर आपका पानी जो है वो कितना है, और आपको कितना किस टाइम पर आपको पानी डालना है, या कम है ज़्यादा है, वो आपको इस इंडिकेटर द्वारा दिखाया जाता है। तो और अगर इसकी वाटर की जो इंडिकेटर की बात करूं तो वह इस तरीके का होता है, जो बॉल से इंडिकेट करता है आपको लेवल। तो जिस तरीके से बॉल उड़ती उड़ती जाती है उतना यह फुल की ओर जाता है, और जिस चीज़ें डाउन की ओर जाती है बॉल तो उस तरह यह नीचे की ओर अर्थात एम्प्टी की ओर चले जाता है। अप डाउन की बात करें, एयर फ्लो, जो हमारा एयर फ्लो है इसके आगे का जो फंक्शन है वो बिल्कुल आपको नीचे चाहिए या ऊपर चाहिए, इसके एडजस्टेबल के लिए एयर फ्लो दे रखा है, तथा कूलिंग के लिए इसने ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है कि आप पानी को कूलिंग के लिए बंद कर सकते हैं या चालू कर सकते हैं। और अगर स्पीड की बात करें तो इसमें देखिए 3 स्पीड दे रखी हैं, स्लो, मीडियम और लो और फुल। और ऑन ऑफ की बात करें तो इसमें एक स्विच दे रखा है कूलर को ऑन ऑफ करने के लिए। तो इन ये जो फंक्शंस हैं इन कूलर में, जो कैनस्टार का यह कूलर आपके सामने है, तो देखिए हम इसको धोने वाले हैं आज। और बिल्कुल एक तरीके से क्या नए जो गर्मियाँ आ चुकी हैं तो इस कारण हम इस तरीके से आपने कूलर की सेटिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखिए। और अगर आपकी बात करूं एयर फ्लो की बात, तो इसमें एक मोटर लगी हुई है जो सिक्रोनस मोटर है, जो आपकी फ्लो को आप बाईपास राइट से राइट से लेफ्ट अर्थात इन मोशन में डालती है, तथा अर्थात ये ऑटो में एक तरीके से हवा को एडजस्टेबल कर देती है, ना कि एक जगह फिक्स। तो उसके लिए यहाँ सिक्रोनस मोटर का यूज हुआ होता है। देखेंगे सिक्रोनस मोटर कैसी है, और अभी आगे इस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए अगर पंपिंग की बात करूँ मैं, तो पंप में बहुत सारी डस्ट जमी रहती है, क्योंकि जो हमारा पानी होता है वो धीरे धीरे बहुत ख़राब होने लग जाता है, पर हम यूज करते रहते हैं तो उस कारण पता नहीं लगता है। देखिए इस तरीके से इसमें नीचे से पानी उठाने के लिए पंपिंग दी होती है। और अगर मैं पाइप निकाल के आपको दिखाऊं तो जो इसके आउटलेट हैं, जो ऊपर से इसमें 2 सिरे दिए होते हैं ऑन ऑफ के बाद, एक फर्स्ट सिरा ये है और सेकंड सिरा मैंने ऊपर से निकाल रखा है। तो यह 4 चीज़ें इन कूलिंग के लिए इसमें दे रखी हैं। आप इसको स्टेप बाय स्टेप साफ़ कर सकते हैं मोटर के साथ। और मोटर की बात करें तो अगर इस धोने से पहले थोड़ा मोटर पे अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि इसमें पानी की बहुत होती है, पानी से बहुत ख़राब हो सकती है। अगर स्पीड की बात करूँ कि किस तरीके से इसने कनेक्शन किए हैं, तो इसने इसमें मेन आपकी देखिए ग्रीन, ग्रे, ब्लैक और वाइट जो हैं वो 3 स्पीड के लिए हैं, तथा एक ब्लैक इसका कॉमन है, और बाकी रेड वाला है जो वह आपकी मेन एडजस्टेबल के लिए दे रखा। तो हम धीरे धीरे आप इस कूलर को आप साफ़ करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितनी सफाई आ सकती है, और क्या क्या चीज़ें हम इसके फंक्शन चेंज करें। ये देखिए देखिए मैं इसको सफाई कर चुका हूँ, और अब देखते हैं इसकी स्टार्टिंग की क्या इसमें चेंज आया हुआ है। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा बिल्कुल नया सा हो चुका है ये कूलर, और इसकी जो फंक्शनलिटी है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अगर अंदर की बात करें तो देखिए बिल्कुल बहुत सारी काई है, और ऊपर की जो रोटेटिंग पार्ट की जो धूल है बिल्कुल साफ़ हो चुकी, क्लीन हो चुकी है। अगर रोटेटिंग की बात करें तो बिल्कुल देखिए काई बिल्कुल हट चुकी है। अगर मैं इसको डस्ट क्लीन देखूँ तो बिल्कुल साफ़ है देखिए। तो इस तरीके से जो हमारी एयर में जो हमारी धूल आती है वो भी बिल्कुल बैठ जाती है इस तरीके से।
और एडजस्टेबल जो अगर हम इसकी बात करें तो मोटर मैंने बिल्कुल सेपरेट किया है पानी से बचाने के लिए। तो आप इस तरीके से अपनी मोटर सेव कर सकते हैं। अगर सिंक्रोनस मोटर की बात कीजिए वो भी सेव कर रख चुकी है। और अगर फ्लश की बात करूं तो देखिए बिल्कुल नया बिल्कुल हो चुका है आपका कूलर। तो सिंक्रोनस जैसा मैं कह रहा था कि आपको सिंक्रोनस जो मोटर है हमारी वो इसमें रेटिंग दे रखी है 220 से 240 वोल्ट एसी पे चलती है, 3 वाट की है और 4 से 4 आरपीएम इसकी जो है वो फ्री है, बिल्कुल एडजस्टेबल होती है। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अर्थात एयर स्वीप के लिए या यूज हो रखी है जैसा कि इसमें दे रखा है। तो यह लगी रहती है हमारे एड्रेनल में और इस तरीके से यह उसको स्वैप करती है। देखिए जैसा कि मैं इसमें दिखा रहा हूँ इस तरीके से फंसी रहती है। और ये जो ऊपर का इसका स्वैप फंक्शन है वह इस तरीके से एड्रेनल घूमते रहता है। तो इस तरीके के फंक्शन होते हैं आपके कूलर में, जो कि जैसा कि यह फंक्शन आपको एसी में भी मिलेगा। तो इसी तरीके का यह फंक्शन होता है। और अगर मोटर की बात करें, देखिए अगर मोटर है जो है वो इस तरीके से हमारी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। इसमें आप मोटर के जो बेरिंग्स हैं उस पर आप ऑयल डाल सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा जाम लग रही है, हल्के से प्रेस करके बिल्कुल। और थोड़ा सा इसके जो पंखे हैं वो आप क्लियर साफ कर दे तो बहुत ज़्यादा जो इसकी आरपीएम की स्पीड होती है वो थोड़ा ठीक हो जाती है। अगर मैं बात करूँ देखिए अगर चला के अगर मैं इसको चलाऊँ तो देख रहा होगा आपको, तो इस तरीके से ये हवा देने लग जाता है ड्यूरेबल। और अगर पानी की बात करूँ तो देखिए आपकी इसकी कूलिंग भी बिल्कुल चालू हो चुकी है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आप लेने के बिल्कुल तैयार हैं। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत तरीके से इस कूलर को अपनी कैसे सफाई करें उस पर बताया है। तो इस वीडियो पर आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर